नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शिक्षा नीति और सुधार से संबंधित टॉपिक को। एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में हम। और क्या भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की दिशा हुई है, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। शिक्षा नीति क्या होती है? शिक्षा नीति वह सरकारी दस्तावेज होती है जो यह निर्धारित करती है कि किसी देश में शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, भाषा माध्यम आदि। चलिए जान लेते हैं भारत में प्रमुख शिक्षा नीतियाँ कौन कौन सी थी। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई वह आती है 1968 में। पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आती है कोठारी आयोग की सिफारिश पे, और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समानता और संस्कृत को बढ़ावा दिया गया था। दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में, और इस शिक्षा नीति के तहत महिलाओं, बच्चों और पिछड़ा वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। तीसरी शिक्षा नीति आती है 2020 में, जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार नई तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया है। चलिए जान लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, 2020 की कुछ मुख्य बातें। देखिए, स्कूली शिक्षा जिसे आप 10+2 के जो है, जिसे हम 12th कहते हैं या 12वीं कहते हैं, को बदल कर अब उसके पद्धति में बदलाव किया गया है। अब इसको जो है 5+3+3+4 के स्लॉट में तोड़ा गया है। इस तरीके से शिक्षा को रखा जाएगा। और जो प्रारंभिक शिक्षा है, जिसे आप मातृभाषा में दी जाएगी, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात करें, मातृभाषा में उस शिक्षा को दिया जाएगा। आगामी जो शिक्षा होगी वो बहुभाषिक शिक्षा मानी जाएगी। त्रिभाषा सूत्र का लागू किया गया है। मुख्यतः इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, और क्षेत्रीय भाषा का भी उसमें विस्तार देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ और मुख्य बातें। नई शिक्षा की संरचना जो है ECCE पर जोर है, और उच्च शिक्षा जिसे आप हाई एजुकेशन कहते हैं, उसके बारे में 2035 तक 50% GER लक्ष्य रखा गया है। संसाधन हैं, हमारे संस्थाएं हैं, उनमें सुधार की प्रणाली को लाया गया है, और कॉलेजों को डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। नया संस्थान जो है HECL की स्थापना की गई है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग पर बल दिया गया, मतलब ऑनलाइन मोड पर आपका एजुकेशन के बारे में बात की गई। जान लेते हैं शिक्षा सुधार क्यों जरूरी है। शिक्षा से हमें गुणवत्ता में सुधार आता है। सभी के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। रोजगार उन्मुख शिक्षा हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। तकनीकी बदलाव आया है शिक्षा से, वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, इसलिए शिक्षा में सुधार की जरूरत है। देख लेते हैं अंत में निष्कर्ष के बारे में। शिक्षा नीति और सुधार देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐतिहासिक कदम है जो शिक्षा को लचीला, समावेशी और कौशल आधारित बनाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।